हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप देख रहे हैं रिएक्शन अड्डा। मैं हूं आपका होस्ट हनीफ चौधरी और मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं एज यूजुअल आपका अपना मुनीब बुट्टर। बुट्टर भाई, और बाएं तरफ मौजूद वन एंड ओनली जॉनी पहलवान। जॉनी पहलवान। जॉनी, आज व्यूअर्स के लिए क्या है? आज बड़ी मज़े की वीडियो है चौधरी साहब। खाने वाली है? नहीं, खाने वाली नहीं है। ट्रेन के शौकीन है हमारे व्यूअर्स ना ज़्यादा, तो आज ट्रेन जिनके ऊपर चलती है ना वो लेके आए हैं। मतलब पटड़ी, रेल? हाँ, रेल की पटड़ी, स्लीपर्स, यानी कि जिनके ऊपर चलती है ना ट्रेन। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ जो जी। कंक्रीट के नीचे लगे होते हैं। हाँ, वो जो कंक्रीट पटड़ी के पाकिस्तान में नीचे लगे। कंक्रीट के हैं, इंडिया में कंक्रीट के नहीं है। वो तो लकड़ी के भी नहीं होते पाकिस्तानी। वो पहले होते थे ना, वो बैज की लकड़ी होती थी। अच्छा, थोड़े चेंज कर दिए इन्होंने, फिर उसके बाद लोहे के आ गए थे, अब जो है ना वो कंक्रीट के लगा दिए पाकिस्तान ने। बहरहाल इंडिया में कैसे हैं, कोई कौन सी नई टेक्नोलॉजी है, आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में। जुड़े रहिएगा रिएक्शन अड्डा के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो क्या करेंगे? वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और क्या करेंगे यार? बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिले, और अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट के मुंतज़िर टीम रिएक्शन अड्डा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो पे। आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी स्लीपर जो है वो किस तरह लगाते हैं और वो कैसे होते हैं, और फिर बाद में दिखाएंगे कि इंडियन रेलवे जो है वो कौन से स्लीपर यूज़ कर रहे हैं और उनकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो देखते हैं जी आज की वीडियो। 80 किलोमीटर पर आवर। प्लॉट किए जाएंगे, वो रखे जाएंगे। ट्रैक लिफ्टिंग यूनिट। ट्रेन की तरह इसके ऊपर लोड किए होते हैं सारे। इसके ऊपर वो ट्रेन से लोड हो जाते हैं, लोड होने के बाद फिर ये होते रहते हैं। है यार, ऑपरेटिंग कैब। मशीनरी तो है, बाकी मटेरियल कैसा प्लेस करना है वो तो बाद की बात है। मशीनरी बहरहाल नो डाउट। ये पाकिस्तानी की ना। हाँ जी, ये पाकिस्तान। हाँ जी, ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेटिंग पैनल, ड्राइविंग लीवर। हेडिंग टू क्लास। अभी जा रहा है ना, स्पीड चेक करो उसकी। 10-20 की स्पीड हो। 80 का है, उसने 80 की रफ्तार से जाता है ये। नहीं, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी रखता है वो 1 घंटे का स्टेप। नहीं, ये उसको लचक देने के लिए, इलास्टिक बनाने के लिए। शॉक अब्जॉर्बर आप कह सकते हैं शॉक अब्जॉर्बर। हाँ, पहले वो साइड पे करेगा जो पत्थर है, और फिर की जगह जो है ये नया स्लीपर है, बेड है, जो तकलीफ बेड वो लगाएगा। नहीं, ये तो इसकी ग्रिप के लिए होता है कि वो जुड़ा रहे। अगर वो निकाल दिया जाए तो फिर वो वजन होता है ना, वो फिर जो है वो टूट सकता है। साइड को जो है वो सपोर्ट देने के लिए साइड से। नहीं, मेरा मतलब है जिस तरह रोड होती है, सड़कें होती है, तो पेड़ भी तो कर ही सकते हैं ना सारी, तो लेकिन वो नहीं। अगर ये पत्थर भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन या
है अगर अगर टोटली सॉलिड होता ना मेरे ख्याल में तो क्रैक्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे उसके ऊपर लोड आएगा तो क्रैक्स आ जाएंगे। ये टोटली सॉलिड नहीं है, ये वज़न उसके बराबर ही है, लेकिन ये दरमियान में जो स्पेस होती है ये स्पेस काफ़ी हद तक जो उसका लोड है उसको एब्जॉर्ब करने की। हाँ जी, अभी वो जो पहला लगा हुआ है ना उसको निकाल पहला निकाल रही वो लोग एक्सट्रैक्टिंग स्टील को निकाला गया जी। उसे निकाल रहे हैं, बड़ी मज़े से स्मूथ तरीके से निकाल रही है यार। और साथ साथ आप गौर करें जगह भी बना रही है नए के लिए ना, यानी उसको मूव करके ना मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करके उसकी जगह बना रही है नए स्लीपर के लिए। लकड़ी के लकड़ी के बने होते थे, वो अंग्रेज़ों ने लगाए हुए थे, वो बड़े देर चलते रहे, बड़े साल चले हैं वो। तो अब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में ना कंक्रीट के बने हुए हैं जितने भी ये हैं ना, और कंक्रीट के जो है वो साल में 2 दफ़ा मेरा ख्याल रिप्लेस भी करने पड़ते हैं। अच्छा, टूट जाते ये हैं, तो टूट जाते हैं जाहिर है, इसके अंदर जो लोहा होता है वो बहुत बारीक तार होती है लोहे की, कौन सा इतना को नहीं, क्या वजह फिर के लकड़ी वाले अब क्यों नहीं बनते? दियार अब होता नहीं है इतना यार। हाँ, जब ये अंग्रेज़ यहाँ से गया है ना तो वो जो सिड्रस देवदारा इसको कहते हैं, इस लकड़ी को ना देवदार जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तान का कौमी दरख्त भी है। तो यहाँ से जो है वो गेलियाँ बना के ये लकड़ी जो है वो यहाँ से ले गए हैं। तो अब देयार जो है वो वैसे तो KPK में बहुत सारा काश्त हुआ है, लेकिन अभी भी वो उतनी लकड़ी नहीं है, मांग बहुत ज़्यादा है इस लकड़ी की, क्योंकि इसको हाँ इसको टर्माइट जो है वो बिल्कुल नहीं लगती, ना इसको कोई और जीतू लगता है इसको, तो इसलिए मजबूती भी है इस लकड़ी में। तो लोग इससे फर्नीचर बनाते हैं, इसलिए लकड़ी की मांग ज़्यादा है। यहाँ पे लकड़ी जो है पूरी नहीं आ सकती, सबसे महंगी है, तो इसलिए फिर लकड़ी की जो है ना दरख्त वैसे भी कम है। हाँ, दरख्त तो बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। अच्छा, ये नए डाल भी रहा है कि साथ अभी निकाल रहा अभी तो निकाले जा रहे हैं मेरे ख्याल में। आप उठा के ले आया, अब उस पर डाले जा रहे हैं। हाँ जी, उसको रिप्लेस कर इसको साफ भी किया इस मशीन ने, यानी वो जो स्लीपर था ना, बेड था, उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर करके उसकी जगह बनाई है। अब उसकी जगह ये जो कंक्रीट के ब्लॉक है ना, इसको रखा जा रहा है। ग्रिप चेक करो, वो ऐसे पकड़ा बस और देख। अच्छा, फिर ये नट भी इसके साथ ही लगते हैं, जो नट लगते हैं ना ऊपर, वो भी यही लगाते हैं। क्या कितना आराम से काम हो गया, यानी मैन पावर को रिड्यूस कर दिया जी इसने, रिप्लेस कर दिया बल्कि आप यूँ कह लें। अब एक ही बंदा काम कर रहा है ना, जो ड्राइवर है बस। यार है तो अच्छी है ना, बस थोड़ी मतलब स्ट्रेंथ कम है इसकी, मजबूती कम है, देर पा नहीं है। नहीं मशीन की बात, मशीन तो नो डाउट मशीन तो अच्छी है। मतलब कहने का कि ये जो कंक्रीट ब्लॉक हैं, जो कंक्रीट बेड लगाया जा रहा है, कंक्रीट के स्लीपर लगाए जा रहे हैं, ये इतने ड्यूरेबल नहीं है। ड्यूरेबल नहीं, हाँ जी।
लेकिन जो लगाने का तरीका है वो मॉडर्न ही है। वो मॉडल लोहे वाले शायद इतने वो बात नहीं करते जो है वो। ये व्यूअर्स आपने देखा कि पाकिस्तान में कैसे जो है उनको रिप्लेस किया जाता है, और एनुअली जो है मेरा ख्याल कोई 2 दफ़ा इसको रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि सीमेंट के जो कंक्रीट के होते हैं ये टूट जाते हैं जैसे ही इनके ऊपर लोड आता है। तो कुछ अर्सा मतलब चलते भी हैं वैसे, जैसे ही नहीं, मतलब ये नहीं कि पहली ट्रेन ही गुजरेगी और टूट जाएंगे। एनीवेज, ये आपको दिखाते हैं कि इंडिया में क्या टेक्नोलॉजी नई है और कौन सी चीज़ जो है वो बतौर स्लीपर यूज़ होती है। ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रैक पर दौड़ रही होती है, तो वो 2 पतली सी लोहे की पटरियां टूट क्यों नहीं जाती। आज तक हमने ट्रैक्स पर सिर्फ पत्थर और कंक्रीट देखा है, लेकिन इंडियन रेलवे एक ऐसा बदलाव की तरफ बढ़ रही है जो सुनने में काफी इनोवेटिव साउंड करेगा। रेलवे मिनिस्टर ने एक बड़ा फैसला लिया है, अब ट्रैक्स में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल होगा। रेलवे की पटरी जिस पर रखी जाती है उसको स्लीपर बोलते हैं। अभी के टाइम ये कंक्रीट मटेरियल से बनती थी, जो मजबूत तो होती थी, लेकिन इसका वजन काफी ज्यादा होता है। एक बार डैमेज हुई रिपेयर करना काफी मुश्किल, और सबसे बड़ी बात ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती। इसीलिए भारतीय रेलवे एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। ये इंडियन रेलवे को मॉडर्न बनाने का एक और बड़ा स्टेप है। अब कंक्रीट स्लीपर के बजाय अब इंडियन रेलवे कंपोजिट मटेरियल के स्लीपर्स का यूज करेगी। अब ये कंपोजिट मटेरियल क्या है और ये कैसे अलग है आज के कंक्रीट स्लीपर से, उसको आगे समझेंगे। आज इस वीडियो में हम रेलवे इंजीनियरिंग की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात करेंगे उस AI की जो ट्रैक्स की नब्ज पहचानेगा, और उस प्लास्टिक की जो लोहे से ज्यादा भरोसा देगा। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि क्यों एक सिंपल सा दिखने वाला पत्थर दरअसल एक इंजीनियरिंग मार्वल है। एक रेलवे ट्रैक को आप एक लेयर्ड केक की तरह समझिए। सबसे ऊपर होती है रेल, हाई ग्रेड स्टील से बनी वो पटरी जो ट्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। उसके ठीक नीचे होती है स्लीपर्स, जो उन पटरियों को कस के पकड़ते हैं। स्लीपर्स के नीचे होता है बैलेस्ट यानी नुकीले पत्थर, और सबसे नीचे होती है सब ग्रेड यानी मिट्टी की लेयर। इंडिया में फिलहाल 90% से ज्यादा ट्रैक्स पर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर का कब्जा है। इन्हें ध्यान से देखिए, ये सिर्फ सीमेंट के ब्लॉक नहीं है, इनके अंदर हाई डेंसाइल स्टील की वायर्स होती हैं जो इन्हें मजबूत बनाती हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब ट्रेन गुजरती है तो सारा वजन इन्हीं 2 फुट के ब्लॉक्स पर आता है। अगर ये वजन बराबर डिस्ट्रीब्यूट न हो तो पटरी नीचे धंस जाएगी, और यही जरा सी इंजीनियरिंग मिस्टेक एक बड़े हादसे का रूप ले सकती है। स्लीपर्स का काम सिर्फ वजन झेलना नहीं है, बल्कि गेज मेंटेन करना है। 2 पटरियों के बीच की दूरी अगर 1 मिलीमीटर भी कम या ज्यादा हुई तो ट्रेन का डिरेल होना तय है। ध्यान रखना, एक छोटा सा भी फर्क दूरी का एक बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। स्लीपर्स एक एंकर का काम करते हैं। वो लोहे की पटरी को ऐसे जकड़ कर रखते हैं जैसे वो उसी का पार्ट हो, चाहे 50 डिग्री की गर्मी हो या -10 डिग्री का ठंड, पटरी अपनी जगह से हिल नहीं सकती। हाँ, मौसम चेंज से थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो भी मैक्रो लेवल पर, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी चेंज होता है तो ये खतरे की घंटी होती है। इसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे एक इंसान दलदल में खड़ा हो तो वो धंस जाता है, लेकिन अगर वो एक बड़ी लकड़ी पर प्लैंक करके खड़ा हो तो वो नहीं धंसेगा। स्लीपर्स वही प्लैंक है जो ट्रेन के पॉइंट लोड को एरिया लोड में बदल देते हैं। जब ट्रेन चलती है तो वो ट्रैक पर 2 तरह के फोर्सेस डालती है, वर्टिकल फोर्स यानी ट्रेन का टोटल वेट, और लिटरल फोर्स जिसको साइड का धक्का बोल सकते हैं। इसीलिए स्लीपर्स और बैलेस्ट मिलकर डैम्पिंग करते हैं। जब पहिया स्लीपर के ऊपर से गुजरता है तो स्लीपर थोड़ा सा नीचे दबता है, सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स। ये स्प्रिंग एक्शन ही वो वजह है जिससे ट्रेन के अंदर बैठकर आपको झटके कम लगते हैं। अगर यार वैसे ये तो कोई टीचर लग रहा है उस्ताद, बेहतरीन तरीके से समझा, बहुत अच्छे तरीके से, वाकई अच्छा समझा रहा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है जी। ये तो वैसे ये हमें भी इतना नहीं था पता। यार हम कौन सा नहीं, यानी कि पहले सुना नहीं है ना इतना। सुना नहीं है इतना। वेरी गुड यार, एक तो पहले तो इसको सल्यूट है जिसने वीडियो बनाई है यार, बेहतरीन, वेरी गुड। ट्रैक एकदम पत्थर की तरह रिजिड हो जाए तो उससे जो वाइब्रेशन बनेगा उससे इंजन को डैमेज हो सकता है। इसलिए स्लीपर्स का फ्लेक्सिबल होना उतना ही जरूरी है जितना स्ट्रॉन्ग होना। कुल मिलाकर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे ट्रैक पर गोल पत्थर रिवर स्टोन्स क्यों नहीं होते, हमेशा नुकीला और खुरदरा पत्थर ही क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है और कई लोगों को क्यूरियोसिटी भी होती है। इसके पीछे एक स्मार्ट इंजीनियरिंग लॉजिक है। नुकीला पत्थर आपस में इंटरलॉक हो जाता है
और ये इंटरलॉक टाइम के साथ बढ़ता ही जाता है। जब ट्रेन का वजन आता है तो ये पत्थर एक दूसरे में फंस जाते हैं और एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। लेकिन इनका दूसरा काम इससे भी बड़ा है, वाटर ड्रेनेज। बारिश के मौसम में अगर पानी ट्रैक पर रुक जाए तो मिट्टी नरम हो जाएगी और ट्रैक धंस जाएगा। बैलेस्ट की वजह से पानी तुरंत नीचे निकल जाता है और ट्रैक हमेशा सूखा ही रहता है। इसके अलावा ये पत्थर ट्रैक्स पर घास और पेड़ पौधे उगने से रोकते हैं, जो ट्रेन की स्टेबिलिटी के लिए खतरा हो सकता है। हाँ, कहीं कहीं पर अगर आस पास की मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ट्रैक पुराने हो जाते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर घास उग जाती है। रेलवे का इतिहास बदलाव का इतिहास रहा है। बिना बदलाव के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। शुरुआत हुई थी वुडन स्लीपर से। लकड़ी आसानी से मिलती है और इनका शॉक अब्जॉर्बर बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ गर्मी और बारिश ज्यादा है, लकड़ी जल्दी सड़ने लग जाती है, जिनको मेंटेन करना दिन पे दिन काफी ज्यादा महंगा होता रहता है। इसके बाद आए स्टील और कास्ट आयरन स्लीपर्स, लेकिन उनमें भी बारिश की वजह से जंग का खतरा बना रहता था। फिर 1970s के बाद हम कंक्रीट पे शिफ्ट हुए। कंक्रीट सस्ता था और ड्यूरेबल था, लेकिन जैसे जैसे हमने 160 किलोमीटर की रफ्तार को छुआ, कंक्रीट की कमियां सामने आने लगी। कंक्रीट ब्रिटल होता है, यानी वो झटके से टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। जब ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है तो उसके साथ भी फोर्स भी बढ़ता रहता है। इसीलिए भारत सरकार कंपोजिट स्लीपर का यूज करने वाली है। इंडियन रेलवे ने इस नए स्लीपर्स का रास्ता साफ कर दिया है। अब ये खास क्यों है उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर ये बनता कैसे है। ये बनते हैं रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स, ग्लास फाइबर और रेजिन से। इन्हें सिंथेटिक स्लीपर्स भी कहा जाता है। इनकी खासियत क्या है? पहला, ये कंक्रीट से 50% हल्के हैं, लेकिन ताकत में लोहे से भी मजबूत। दूसरा, इनकी लाइफ 50 साल से भी ज्यादा है। कंक्रीट स्लीपर्स 20-25 साल में दम तोड़ने लगते हैं, लेकिन कंपोजिट मटेरियल ना तो सड़ता है न ही उसमें जंग लगती है। ये उन इलाकों के लिए वरदान है जहाँ मिट्टी में नमक ज्यादा है या जहाँ ब्रिजेस पर ट्रैक बिछाना है, क्योंकि वहाँ वजन कम रखना जरूरी होता है। आखिर इन नए स्लीपर से बदलेगा क्या? सबसे पहले सेफ्टी। कंपोजिट स्लीपर्स में क्रैक्स नहीं आते, इसीलिए पटरी टूटने का खतरा 80% तक कम हो जाएगा। दूसरा, स्पीड। जब ट्रैक ज्यादा स्टेबल और शॉक अब्जॉर्बर होगा तो ट्रेन बिना हिले डुले 160 से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन कर पाएगी। अभी के टाइम वंदे भारत इंडिया की सबसे फास्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन जो ऑपरेशनल स्पीड है वो सिर्फ 100 से 120 किलोमीटर पर आवर तक ही रहती है ऑन एन एवरेज। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे ट्रैक्स, जो इतने ज्यादा स्पीड को झेलने के लिए नहीं बने हैं। इसीलिए कंपोजिट मटेरियल्स के स्लीपर्स एक वरदान साबित होंगे। और सबसे बड़ी बात है इन्वायरमेंट। 1 किलोमीटर ट्रैक के लिए हजारों पेड़ काटने पड़ते थे या भारी मात्रा में सीमेंट फैक्ट्री से कार्बन निकलता था, लेकिन कंपोजिट स्लीपर्स वेस्ट प्लास्टिक से बन रहे हैं, यानी हम कचरे से देश की रफ्तार बना रहे हैं। ये सर्कुलर इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कभी नहीं सड़ता। जो प्लास्टिक आज जैसा है वो आज से 5 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। इसलिए प्लास्टिक का सबसे अच्छा यूज यही है कि उसका रीयूज होता रहे, और यहाँ हम वही करने जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ मटेरियल पर खत्म नहीं होती। फ्यूचर ट्रैक्स में फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स लगाए जा रहे हैं। ये सेंसर्स एआई के साथ जुड़े होंगे। अगर किसी स्लीपर में थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो एआई तुरंत कंट्रोल रूम को सिग्नल भेज देगा। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, यानी हादसा होने से पहले ही मशीन बता देगी कि ट्रैक ठीक करने की जरूरत है। आज के टाइम रेलवे थिंकिंग मशीन बन रही है। आई थिंक जिस तरह से इंडिया में पिछले कुछ सालों में हमने रेलवे हादसे देखे हैं, उसको ध्यान में रखे तो ऐसे इनोवेटिव कदम काफी अच्छे लगने लग जाते हैं। और दोस्तों, जब बात 300 किलोमीटर पर आवर की आती है तो वहाँ बैलेस्ट भी फेल हो जाते हैं। इतनी स्पीड पर पत्थर हवा में गोली की तरह उड़ने लगते हैं। इसीलिए इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन में स्लैब ट्रैक का यूज हो रहा है। ये एक सॉलिड कंक्रीट का बेड होता है जिस पर पटरियां डायरेक्ट फिट होती हैं। इसमें कोई पत्थर नहीं होता, कोई धूल नहीं होती। ये इंजीनियरिंग का पीक है, लेकिन हम इसको इंडिया के सभी ट्रैक्स पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसीलिए इसको सिर्फ हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए ही बिल्ड किया जाता है, जैसे RRTS और बुलेट ट्रेन। एक सिंपल सा रेलवे ट्रैक जिसे हम रोज देखते हैं, दरअसल वो भारत की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। लकड़ी के पुराने दिनों से लेकर AI बेस्ड कंपोजिट स्लीपर्स तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। इंडिया अब सिर्फ ट्रेन नहीं चला रहा, बल्कि दुनिया को दिखा रहा है कि इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट का साथ कैसे निभाया जाता है। अगली बार जब आप ट्रेन में बैठे तो एक बार खिड़की से बाहर उन स्लीपर्स को जरूर देखना। ये वही है जो आपको मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। मैं मानता हूँ इंडियन रेलवे में काफी ज्यादा कमियां हैं अभी के टाइम, और हमें काफी ज्यादा काम करने हैं। वो चाहे टाइम पंक्चुअलिटी को लेकर हो, ट्रेन में वेटिंग लिस्ट
को लेकर हो या फिर जनरल और स्लीपर कोच की हालत को लेकर हो, हमें ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप सभी प्रॉब्लम को खत्म करना होगा। इसी क्या बात है, कमाल है भैया, आज तो मैं कहता हूँ बंदे ने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है ना, अच्छा लेवल हो गया पाकिस्तान यार। में तो सिंपल वही अभी तक कंक्रीट के यूज कंक्रीट के यूज हो रहे हैं। और ना इधर अभी बुलेट ट्रेन आई है, इसलिए ना मतलब कोई ऐसे जितनी- वंदे भारत जैसी है, हाँ कोई जितनी ऐसी वो स्पीड है वो कंक्रीट वाले बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ लेकिन अगर वो जिस तरह इंडिया में 320 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेनें बन चुकी हैं, वो वाकई इनको नहीं, इन पे नहीं चलेंगी। बुटर साहब वो 160-80 पे गए हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि इनकी जो हकीकत सर है, आइंदा उनके सामने 5-7 आ जाए। सालों में पाकिस्तान में भी आ जाएंगे कंपोजिट AI बेस्ड कंपोजिट स्लीपर्स आ जाएंगे, आप देख लेना बेशक। वो तो जब अल्लाह करे आ ट्रेन जाए। ट्रेन का रिवाइवल पाकिस्तान में जल्द होने वाला है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि एक बजट के अंदर अंदर ये ट्रेन का रिवाइवल होगा पाकिस्तान में। होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, यार, ये तो मुल्क की एक- तरक्की के लिए एक रीढ़ की हड्डी रीढ़ की है। हड्डी है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे है, लेकिन तो- अभी तक तो इंडिया बहुत आगे है यार इसके इंडियन साथ। वीडियो जो है ना, वो तो मुझे आउट क्लास किस्म की एक्सप्लेन्ड और वो कॉन्सेप्ट दिए उसने जो एक बेहतरीन किस्म का टीचर देता है बच्चे को। बिल्कुल। वेरी गुड यार, इस वीडियो वाले को सलूट। पहले तो ना उसने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है। कैसी लगी जी आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय। बाय।